हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को लेसन से पता ही चल हो रहा होगा, कार्बन एवं उनके। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। हम सहसंयोजी यौगिकों के दो गुण लिखिए। ठीक दोस्तों, ये सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है। जैसा कि 4 नंबर का आने वाला है तो थोड़ी हमें लिखना भी पड़ेगा, तो ये लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है उसके सहसंयोगी यौगिकों के गुण। ठीक दोस्तों, ये सहसंयोगी गुण है 2, तो इसमें 4 नंबर देना चाहिए। ठीक दोस्तों, दूसरा देखते हैं कि अपाररूपता किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपार रूपों के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो दोस्तों ये लिखा है उपयोग। तो दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन ना पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। जैसा कि हमारे कुछ वीडियो लंबे हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या बोला है, किसे कहते हैं कार्बन के 2 अपार रूपों के नाम एवं उपयोग। तो ये हीरो के उपयोग और ग्रेफाइट के उपयोग, 2 नाम बोला, तो 2 नाम ये हीरा और ग्रेफाइट ले लिएगा, फिर उन दोनों का उपयोग। ठीक दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, ये पेपर में आएंगे, पेपर की दृष्टि मोस्ट है। कमेंट में अवश्य बताइए कि वीडियो कैसा था। दोस्तों ये तीसरा है। फिर ये चौथा, कठोर जल को कार्बन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण की प्रक्रिया लिखिए। ठीक दोस्तों, ये आप लोगों को अगर लंबा मिलता है तो उसको भी लिख देख लीजिए एक बार, क्योंकि 4 नंबर में थोड़ी लंबा ही चाहिए। ये 5वां है। आगे चलते 6वां देख। तो दोस्तों ये 5वां का ही है। जैसा कि यहाँ भी लिखा है विज्ञान कक्षा 10वीं, ये हमारा कक्षा 10वीं का है। चलिए देखते हैं। और दोस्तों सामाजिक विज्ञान का भी हम बनाए हैं, वीडियो के चैनल में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है। मैल हटाने के साबुन का प्रभाव। तो दोस्तों ये हुआ। फिर ये 6वां क्वेश्चन है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है होता है, दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक दोस्तों, अंतर लिखना है, फिर जैसा कि ये 4 अंतर है और फिर उदाहरण। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा। पढ़ने से वीडियो लंबा बन जाता है, इसीलिए हमने सोचा वीडियो शॉर्ट ही बनाएं। तो दोस्तों हमें इतना ही पढ़ना है, कुल 6 क्वेश्चन। 4 लेसन में ओनली हमें 6 क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। चलिए इसे आउट जूम आउट करके देखते हैं एक बार। ये है दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये चौथा, 5वां, फिर 6वां। तो दोस्तों हमें इतना ही पढ़ना है। इतने में से आप लोग याद कर लीजिए, यही आएंगे पेपर में, क्योंकि ये प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है, इसीलिए। दोस्तों हम देखते हैं इकाई 5 अध्याय 5 तत्वों का वर्गीकरण। ठीक दोस्तों, क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, अष्टक नियम। क्या लिखा है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। तो दोस्तों इसमें कैल्शियम तक। अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक। ठीक दोस्तों, दूसरा है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया जा गया क्रम है, तो कौन सा क्रम है, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। ठीक दोस्तों, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। तो दोस्तों सा है सबसे 18, इसमें क्या बोले, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि आंसर बताया है। चौथा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है, तो कैसा रखा गया है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है, तो किसे, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं 5वां क्या लिखा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों सा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये दोस्तों क्या है, असत्य है। ठीक दोस्तों, रिक्त स्थान देखते हैं बाकी के दोस्तों। अगर हम अभी 18 को हिंदी का पेपर है, तो उसके पहले हम
मतलब 14 के 2-3 दिन पहले से हिंदी पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बस से कीजिए, क्योंकि उसमें हिंदी का पूरा आएगा, जिससे आप लोग को पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहेगा। तो पहला क्या लिखा है, आधुनिक आवर्त तालिका में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बिंदी बिंदी है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बिंदी बिंदी है। तो चलिए देखते हैं क्या है, घटती है। ये दोस्तों उसका आंसर है घटती है, पहला का। दूसरा देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह बिंदी बिंदी होती है अक्रिय। ठीक दोस्तों, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह बिंदी बिंदी होती हैं अक्रिय होती है। ठीक दोस्तों, फिर तीसरा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में बिंदी बिंदी समूह होते हैं। तो कितने होते हैं, 18 समूह हैं। ठीक दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बिंदी बिंदी समूह होते हैं, 18 समूह होते हैं। चौथा, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र है। तो क्या है, 2n⁻²। ठीक दोस्तों, ये हमारा सूत्र है 2n⁻²। क्या किसका सूत्र है इसका, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र 2n⁻²। ठीक दोस्तों, पाँचवा, आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या बिंदी बिंदी है तो घटती है। क्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या बिंदी बिंदी है तो क्या होती है, घटती है। ठीक दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जितना हमने बता रहा हूँ 4 लेसन से, ये 5 लेसन से ये मोस्ट हैं, क्योंकि ये प्रश्न बैंक में है और ये उसी का सॉल्यूशन है। हमने प्रश्न बैंक खरीद लिया है, इसीलिए उसका सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। क्या है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, मतलब 282 है। तो किसका है, Mg मैग्नीशियम का। ठीक दोस्तों, Mg मैग्नीशियम। फिर ये कौन सा है, दूसरा, किस तत्व में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन। किस तत्व में पहले कोश से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन में होते हैं। ठीक दोस्तों, तीसरा, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ये क्या है, न्यूलैंड। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो क्या है, न्यूलैंड। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, ये मोस्ट हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये वैसे भी नॉलेज है एक तरह से, जो कि पेपर की दृष्टि से बाहर के भी हैं। चौथा क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, डोबेराइन ने। ठीक दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था, डोबेराइन ने। ठीक दोस्तों, पाँचवा क्या है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये उसका नियम है दोस्तों, किसका, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त का नियम है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों को शायद ना पता होगा, एडमिट कार्ड मिलने लगा है आप लोगों के स्कूल में, तो जाइएगा चेक कीजिएगा, सर से पूछिए एडमिट कार्ड देते होंगे, क्योंकि हमारे इधर गवर्नमेंट में मिलने लगा है प्रवेश पत्र। तो जाइए ले आइए दोस्तों। फिर अगला देखते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर होते हैं। तो ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों की व्याख्या में अंतर। ठीक दोस्तों, तत्वों की व्याख्या में अंतर, ये पूछ रहा है कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप लोग दोस्तों देखिए, 2 नंबर की आएगा, इसीलिए इसमें 2 दिए हैं। ठीक दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं हम, ये 2 नंबर वाले हैं जो कि मोस्ट हैं। क्या है, डोवेराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं लिखी हैं। ठीक दोस्तों, 2 सीमा ये लिखी है। क्या है, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोवेराइनर के त्रिक के आधार पर नहीं हो सकता। दूसरा, इनमें से तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। ठीक दोस्तों, लगता है थोड़ी अजीब दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम आउट कर लेते हैं, जूम आउट। तो दोस्तों देखते हैं इससे कितने नंबर के आएंगे, पहले देखिए।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पास थोड़ी ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई परीक्षा सत्र 2021-22। ठीक दोस्तों ये ब्लूप्रिंट है, थोड़ी हमें यहाँ पास कन्फ्यूजन था इसलिए हमने सब ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले का बता तो दोस्तों ये पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से 1 अंक का आएगा 1 और 2 अंक के आएंगे 1 और 3 अंक का आएगा 1 को भी हमने बना क्वेश्चन। दिया। इसमें 6 ये आएंगे दूसरा है पूरे, दोस्तों, इसमें 4 आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव, आएंगे एक आएगा 1 अंक के, 2 एक नंबर का। आएगा 4 अंक का। ठीक दोस्तों, तो आप लोग अवश्य देखिए क्योंकि ये प्रश्न बैंक सोल्यूशन है और हमने बना भी दिया है, तो इसे मोस्ट है क्वेश्चन इसीलिए। दोस्तों ये 4 है, 4 में सिर्फ 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ कुछ नहीं मतलब ये 4 में का आएगा एक क्वेश्चन बस। तो इसका भी बन गया। दोस्तों हम किसका पढ़ रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आएगा 3, एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा 2 नंबर का। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि तो ये इस पार्ट से 2 आएंगे, तो जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक बार पहला हमने कर लिया है दोस्तों, इधर है ये आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। ठीक दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक दोस्तों देखिए, फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है डोबेराइन, जैसा कि हमने बता दिया। फिर तीसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखे। ठीक दोस्तों, इसमें छोटा छोटा 2 ही नंबर के आएंगे, इसीलिए हमें यही छोटे छोटे याद कर लेना है। 2 सीमा है, यह नियम केवल कैल्शियम तत्व के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकरण कर पाता है, इतना भी। इसके बाद अष्टक आठकवा तत्व प्रथम तत्व के गुणधर्मों से मान्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता। ठीक दोस्तों, दूसरा है अष्टक सिद्धांत केवल हल्के परमाणु तत्वों के लिए ही लागू हो पाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, आप लोग कुछ लगभग दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने बोल दिया है, थोड़ी कम दिखाई देता होगा तो। ठीक दोस्तों, ये चौथा है क्या है, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है। तो क्या लिखा है, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में रखने के निम्न है कारण। क्यों रखा है वही बता। ये गैसें बहुत ही अक्रियशील होती हैं एवं इनकी खोज बहुत बाद में हुई। ठीक दोस्तों, दूसरा है इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी में छेड़छाड़ किए हुए रखा गया। ठीक दोस्तों, ये हमें 2 है जो इसकी क्या बोला है, गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है। ठीक दोस्तों, ये सारे मोस्ट हैं। पचमा देखते क्या है, पचमा है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में जब तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या क्रमांक को आधार मानकर व्यवस्थित किया गया तो मेंडलीव की सारणी की विविधा विसंगतियां कमियां दूर हो गई। ठीक दोस्तों, अब ये 6वां क्वेश्चन है ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखे जिनमें बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या है, HI है, हीलियम, Li है, Na और K। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हमें अगला पढ़ना है जैव प्रक्रम, जो कि दोस्तों ये लंबा है, तो इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो देखने में आप लोगों का भी इच्छा ना करेगा और एडिट भी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए दोस्तों हमने इतना ही बना रहे हैं इसका आंसर। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि हमारी जल्द ही वीडियो आ जाएगी जैव प्रक्रम। ठीक दोस्तों, ये शाम को 8 बजे आएगी और अगली 6 पार्ट का इसका इकाई 6 का सुबह मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन पाने के लिए।